Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. वीडियो में हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अरब के मशहूर जादूगर जमात का वाकया। जब हुजूर तायफ से तशरीफ लाए तो दुश्मनों ने पहले से भी ज्यादा सख्तियां शुरू कर दी। पहले गुंडे बदमाश धूल फेंकते, कीचड़ उछालते और पत्थर मारते थे। अब अपने को शरीफ कहने वाले भी यही हरकत करने लगे थे। हुजूर जहां जाते और जिस रास्ते से गुजरते और जिस जगह ठहरे होते, अबू लहब साए की तरह साथ लगा रहता। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से बातें करते तो अबू लहब पहले बातें शुरू कर देता। अरब में बहुत सी जगहों पर मेले लगते। इन मेलों में दूर दूर के कबीले आते, घोड़दौड़ होती, दंगल होते, शायरी में मुकाबला होता और हफ्तों मेले लगे रहते। हुजूर इन मेलों में जाकर तबलीग इस्लाम करते। उकाज अरबों का एक मशहूर इल्मी और कौमी दंगल था और शानदार मेला भी। 100 कोस से लोग आकर इस मेले में शरीक होते। अरब के मशहूर पहलवान, लड़ाकू, शायर, काहिन व आराफ सभी आते थे। हर फन का मुकाबला जोरदार होता था। हुजूर भी इस मेले में तशरीफ ले गए। कुरैश के तमाम बड़े लोग थे ही। एक दिन आप एक आम रास्ते पर खड़े हो गए और लोगों को जमा करके तकरीर करने लगे। अगरचे हुजूर जानते थे कि यह कुफ्फार का मजमा है। हर आदमी बाप दादा के मजहब का दीवाना है और बुतों का शौदाई है। ऐसे मजमे में बुत परस्ती के खिलाफ कुछ कहना एक भारी खतरा मोल लेना है। आप तकरीर कर रहे थे और लोग हैरत और शौक से सुन रहे थे। अबू लहब पास ही खड़ा था। वह मजमे के शौक को देखकर परेशान हुआ। सोचने लगा, कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जादू में लोग आ न जाएं। फौरन बोल उठा, ऐ अरब भाइयों, ये मेरा भतीजा है। अपने बाप दादा के मजहब से फिर गया है। ख्याली खुदा की पूजा की बात करता है, झूठी बातें कहता है, इसलिए इसकी बातें ना सुनो। नौजुबिल्लाह। अबू लहब को करीब करीब तमाम लोग जानते थे। ठट्ठा मारकर हंसने लगे और एक एक कर खिसकने लगे। अबू लहब भी अपने खेमे की तरफ बढ़ा। कुछ ही कदम चला था कि एक आदमी ने उसके कंधे पर हाथ मारा। उसने पलट कर देखा तो एक शान वाले आदमी को अपने सामने पाया। यह अधेड़ उम्र का अरब था। सर और दाढ़ी के बाल खिचड़ी हो रहे थे। पूरा अरबी लिबास पहने हुए था। मोटे मोटे दानों की माला गले में पड़ी हुई थी। उसने अब्बू लहब से खिताब करते हुए कहा, ऐ सरदार, आप शायद अपने भतीजे से बेजार हैं। अब्बू लहब ने कहा, तुम सही कहते हो मेरे भाई। मेरे भतीजे मोहम्मद ने हमारे दीन में, हमारे कबीले और शहर में तफरका डाल रखा है और मेरी कौम इससे तंग आ गई है। अरब ने कहा, शायद आपने मुझे नहीं पहचाना। अब्बू लहब ने कहा, आपको कौन नहीं जानता। आप अरब के मशहूर जादूगर, यमन के बाशिंदे हैं, मशहूर कबीले से ताल्लुक रखते हैं। आपका नाम जमाद है। अरब ने कहा, आपने खूब पहचाना। मेरा नाम जमाद अजदी है। वाकई में अरब का जाना पहचाना जादूगर हूं। तुम्हारे भतीजे पर किसी ने जादू कर दिया है। मैं जादू के जोर से उन्हें अच्छा कर सकता हूं। अब्बू लहब ने कहा, अगर तू मेरे भतीजे को अच्छा कर दे और वह नए मजहब की तबलीग छोड़ दे तो तुझे 100 ऊंट और 100 अशरफियां दूंगा। जमाद ने हंसकर कहा, यह तो बहुत बड़ा इनाम है। लात वुज्जा की कसम, मैं इनका इलाज करूंगा। जब इन्हें आराम हो जाएगा आपको अपना वायदा पूरा करना होगा। अब्बू लहब ने कहा, जरूर पूरा करूंगा। जमाद, मेरे अलावा अब्बू जहल, वलीद और अब्बू सुफियान, उतबा और दूसरे लोग भी तुझे इनाम देंगे। अच्छा ठहरो, जमाद ने कहा, मैं तुमको अपनी जादूगरी दिखाता हूं। अब्बू लहब ने कहा, यहां मुझे दिखाने से कुछ फायदा नहीं। मेरे खेमे पर चलो, वहीं मैं कुरैश के सरदारों को बुलाऊंगा। सबके सामने दिखाना। जमाद राजी हो गया। दोनों चलकर अब्बू लहब के खेमे पर पहुंचे। अब्बू लहब ने सबको बुलवा लिया और थोड़ी देर में सभी आ गए। खेमे के सामने सभी मैदान में बैठ गए। चूंकि यह मैदान बाजार के सिरे पर था, इसलिए सैकड़ों आदमी भी इधर उधर से आकर जमा होने लगे। जब खूब भीड़ हो गई तब अब्बू लहब ने जमात से कहा, अब दिखाओ, तुम क्या दिखाना चाहते हो। जमात बीच में आकर खड़ा हो गया। उसने चारों तरफ से लोगों को हटाकर बीच में एक अंडाकार दायरा खींचा और उसमें खड़ा होकर बोला, ऐ अरब भाइयों, तुमने मेरा नाम जरूर सुना होगा। दुनिया मुझे अरब का जादूगर कहती है। तमाम आराफ और काहिन मुझे अपना उस्ताद मानते हैं। मैं यह भी बता दूं कि मैं सिर्फ जादूगर नहीं हूं, बल्कि अरब का मशहूर शायर भी हूं। तुमने मेरा नाम जरूर सुना होगा, लेकिन मेरे करतब न देखे होंगे। आज मैं आपको जादू के करिश्मे दिखाता हूं। देखो, आसमान साफ है, सूरज चमक रहा है। हम सब धूप में बैठे हैं, गर्मी तेज पड़ रही है। उठे बारिश के बादल, उठे काली घटा, उठो रिस।
मैदान में छा जा। लोग आसमान की ओर देखने लगे। आसमान साफ था, सूरज तेजी से चमक रहा था, हवा बंद थी, गर्मी खूब पड़ रही थी। लोगों को अपने सरों पर एक काली बिंदी नजर आई। जमाद ऊपर देख रहा था, उसकी आंखें चमक रही थीं, मुंह में कफ भरा हुआ था। वह अपने हाथ की उंगलियों से इशारा कर रहा था। लोग बिंदी को देख रहे थे। बिंदी बढ़ने लगी, यहां तक कि बढ़ते बढ़ते काली बदली का टुकड़ा बनकर रह गई। हवा चलने लगी और लोगों ने हैरत से देखा कि बदली के टुकड़े ने बढ़कर सारे मैदान को ढक लिया। सूरज गायब हो गया। जमाद ने कहा, बरस और खूब बरस इस तरह कि रेत पर पानी की बूंद न पड़े। तुरंत नन्ही नन्ही बूंदें पड़ने लगी, इस तरह की ऊपर से बूंदें पड़ती, पर नीचे पानी का एक कतरा न गिरता था। लोग जादू का यह करिश्मा देखकर हैरान रह गए। जमाद ने कहा, गजर है जिनों के लश्कर, पूरी शान के साथ अरबों को हैरान करता हुआ। चल, जल्दी चल। इतने में पूर्वी सिरे से काला सा पर्दा उठा। उस पर्दे में से मिठी मिठी सी शक्लें दिखाई दी। मैदान की तरफ बढ़ी। जब बीच में आई तो लोगों ने देखा अजीब व गरीब होलनाक शक्लें और वहशतनाक सूरतें थीं। फिजा में तैरती हुई, हवा को चीरती हुई बदली से नीचे जमीन के ऊपर लोगों को घूरती हुई चली जा रही थी और पश्चिमी किनारे पर पहुंचकर गायब हो जाती थी। लोग हैरत के साथ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। फिर बदली फटी, बादल उड़े और सूरज चमकने लगा। गर्मी बढ़ गई। जब लोगों की हैरत दूर हुई तो उन्होंने जमाद को देखा। जमाद सर झुकाए, आंखें बंद किए खड़ा था। लोग जादू के इस करिश्मे को देखकर दंग थे। उन्होंने आज ऐसा करिश्मा देखा था जिसने उन्हें ताज्जुब से भर दिया था और वे बहुत ज्यादा खौफ में भी पड़ गए थे। वे हैरत और खौफ भरी नजरों से जमाद को देख रहे थे। जमाद ने धीरे धीरे सर उठाया, लोगों को देखा। उसकी आंखें लाल थीं और चमक रही थीं। किसी को उसकी आंखों की तरफ देखने की हिम्मत न हुई। अब्बू लहब ने कहा, जमाद, तुम वाकई जादूगरों के उस्ताद हो। आज तुमने वे करतब दिखाए जो कभी न देखे थे। अब हम सबको यह यकीन हो गया है कि तुम अपने जादू के जोर से मेरे भतीजे को ठीक कर दोगे। हमें अफसोस है कि हमने तुमको पहले ही क्यों ना बुलाया। अगर तुम आ जाते तो यह फितना न बढ़ने पाता, मगर अब भी कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा है। मैं तुमसे इल्तिजा करता हूं कि तुम मेरे भतीजे का इलाज करो। जमाद ने कहा, अगर आप बुला सकते हैं तो अपने भतीजे को यहीं बुला लें। देखिए मैं किस तरह और कितनी जल्द उनका इलाज करता हूं। मैं बुलाता हूं, उम्मीद है कि वह आ जाएगा। यह कहते ही अब्बू लहब ने एक गुलाम को भेजा और उसे हिदायत कर दी कि यहां की कोई बात मोहम्मद से न कहे। गुलाम चला गया। थोड़ी देर में वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वापस आ गया। अब्बू लहब ने कहा, मोहम्मद, मैदान में जो आदमी खड़ा है उसे आप जानते हैं? इसका नाम जमाद है, यमन का बाशिंदा है, बड़ा जादूगर है। यह तुम्हारा इलाज करेगा। तुम पर किसी जिन्न का असर है, यह उस जिन्न को पकड़ेगा। हुजूर मुस्कुरा दिए, फरमाया, चचा, मुझ पर किसी जिन्न का असर नहीं है। तुम धोखे में ना पड़ो। मैं खुदा का बंदा और उसका रसूल हूं। अब्बू लहब ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। फिर वहीं झगड़े की बात शुरू कर दी। खुदा कोई नहीं है। खैर, इस बहस को छोड़ो, जरा तुम जमात के पास चलो। आप जमात के पास खड़े हुए। जमात ने आपको देखा, बड़े गौर से देखा। आपके चेहरे का रौब व जलाल देखकर उसके चेहरे पर कुछ घबराहट पैदा हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोलने में पहल की, जमाद, अरब के मशहूर जादूगर, बोलो तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? जमाद ने रुक रुक कर बताया, आप पर एक बड़े जिन्न का साया है। मैं आपको अपना मंत्र सुनाता हूं, सुन लें। आपने मुस्कुराते हुए कहा, जमाद, मुझ पर किसी जिन्न वगैरह का साया नहीं है। तू जादूगर है, जादूगरी से लोगों को हैरत में डाल देता है, लेकिन मैं खुदा का पैगंबर हूं। खुदा ने मेरी जुबान में यह असर दिया है कि जो मुझसे खुदा का कलाम सुन लेता है उसके दिल पर असर किए बगैर नहीं रह सकता। तू अपना मंत्र सुनाने से पहले कुछ मुझसे सुन ले। जमाद ने कहा, अच्छा आप ही फरमाइए। चुनांचे आपने पढ़ना शुरू किया। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं और उसी से मदद चाहते हैं। जिसे खुदा हिदायत देता है उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं, और जिसे वह गुमराह करता है उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। मैं गवाही देता हूं कि सिवाय खुदा के कोई माबूद नहीं, वह अकेला है, कोई उसका शरीक नहीं। मैं यह भी गवाही देता हूं कि मोहम्मद खुदा का बंदा और उसके रसूल हैं। जमाद यह सुनकर कांपने लगा। उसने कहा, मेहरबानी करके जरा फिर यही लफ्ज दोबारा बयान फरमाएं। आपने फिर यही लफ्ज दोहरा दिए। जमाद खड़ा बड़े गौर से सुनता रहा। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप हुए तो उसने कहा, वाह वाह, कितनी मिठास है इस कलाम में।
एक बार और सुनाइए। आपने फिर वही लफ्ज दोहराए। जमात ने कहा, कसम है उन माबूदों की जिनको मैं आज तक पूछता रहा हूं कि मैं शन बहुत से काहिन, जादूगर और भाषा के माहिर देखे हैं, उनके कलाम सुने हैं, लेकिन ऐसा कलाम, खूबियों से भरा कलाम मैंने कभी नहीं सुना। बेशक आप नबी हैं, रसूल हैं, पैगंबर हैं। मैं उस खुदा पर जिसने आपको रसूल बनाकर भेजा है और आपकी रिसालत पर ईमान लाया, अपना मुबारक हाथ बढ़ाइए, मैं मुसलमान होता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन कलिमा पढ़ाकर मुसलमान कर लिया। आपको उसके मुसलमान होने से बड़ी खुशी हुई? जमात ने मजमे से खिताब करते हुए कहा, ऐ बातिल माबूद के पुजारियों सुनो और कान खोलकर सुनो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी जिन्न वगैरह का साया नहीं है। ये खुदा के पैगंबर हैं, उसके बंदों को हिदायत का रास्ता बताने के लिए भेजे गए हैं। मैं मुसलमान हो गया हूं, तुम भी मुसलमान हो जाओ। खुदा की कसम, मुसलमान बनकर इंसान बन जाओगे। अब्बू लहब और दूसरे अरब के सरदारों को उसकी बातें बहुत नागवार गुजरी। अब्बू लहब झुल्लाकर खड़ा हो गया और बिगड़ते हुए बोला, झूठा है तू, फरेबी है तू, तूने हमको धोखा दिया। खुद ही कहा कि मैं तेरे भतीजे का इलाज कर दूंगा। खुद ही मुसलमान होकर दूसरों को भी इस्लाम की दावत देने लगा। अगर मुझे आम खूंरेजी का खतरा ना होता तो तुझे अभी पकड़कर हलाक कर देता। जमात बोला, ऐ सरकश जिद्दी इंसान, तुझे इस्लाम और मुसलमानों से दुश्मनी है। तू मुसलमान होने से इस वजह से डरता है कि इससे तेरे मनसब को धक्का लगेगा, खानदानी मनसब हाथों से निकल जाएगा। तू दुनिया का तालिब है, दुनिया का कुत्ता है। अभी वक्त है, सोच ले, मुसलमान हो जा, वरना पछताएगा। खुदा की कसम, रोएगा। अब्बू लहब गुस्से से कांपने लगा। बोला, ठहर गुस्ताख, अभी तेरा खात्मा करता हूं। अब्बू लहब आगे बढ़ा। जमात ने चिल्लाकर कहा, मैं जमात हूं, यमन का मशहूर जादूगर। कदम आगे न बढ़ाना। अब्बू लहब डर गया, रुक गया और खड़ा होकर गालियां देने लगा। धीरे धीरे लोग एक एक करके अपने घरों की ओर खिसकने लगे। आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जमात भी चले गए। इसी साल यानी 1090 में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हुमा की शादी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। सन 1090 खत्म हो गया था। यह साल मुसलमानों और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना सख्त गुजरा कि यह गम का साल मशहूर हो गया। इसी साल अब्बू तालिब का इंतकाल हुआ। इसी साल हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ। इसी साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तायफ तशरीफ ले गए। इसी साल कुरैश ने जुल्म का पहाड़ तोड़ने में इंतहा भी कर दी, पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर गम को सब्र के साथ बर्दाश्त करते रहे और हर जुल्म को सहते रहे और पांवों में जरा भी डगमगाहट न पैदा हुई। दोस्तों, आपको यह किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह के और इस्लामिक किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।